नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है अगर समय यात्रा संभव होती तो आपके साथ क्या होता? लोग हमेशा समय यात्रा के विचार से उत्साहित होते हैं और भविष्य को देखने या अतीत को देखने या बदलने की उम्मीद करते हैं। दुनिया भर के कुछ लोगों ने समय यात्रा का अनुभव तो किया है, लेकिन अजीब तरीके से और विचित्र अनुभव के साथ जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया है। आज स्लीपी टेल्स में हम बात करेंगे अरविंद नाम के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसे समय यात्रा का ऐसा ही विचित्र अनुभव हुआ था। अरविंद महाराष्ट्र के बुलढाना का 26 वर्षीय जूट का व्यापारी एक बार व्यापार के लिए राजस्थान के एक गांव खिमसर की यात्रा कर रहा था। 1999 का साल था। वहां एक दोपहर भोजन करने के बाद टहलने के लिए निकला। कुछ देर बाद वो खिमसर की धूप से सने हुए रेत पर खड़ा हो गया। उसने एक अस्पताल दिखने वाले बड़े ढह चुके पुराने हवेली के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, जिसकी छत पूरी तरह से टूट गई थी। एक ऐसी हवेली जिसे दशकों से छोड़ दिया गया था और उसकी जिज्ञासु आत्मा उसके रहस्यों को जानने के रोमांच के लिए तरस रही थी। जैसे ही ज्वलंत सूरज डूबने के लिए टीलों के नीचे चला गया, लंबी भयानक परछाइयां डालते हुए अरविंद हवेली की ओर बढ़ा। इसका दहता हुआ वैभव सूरज को डूबते हुए मजाक उड़ा रहा था। हवेली अंधेरे आकाश के खिलाफ एक कंकाल पंजे की तरह उभरी हुई दिख रही थी। इसकी धनुषाकार खिड़कियां आंखहीन आंखों की तरह फटी हुई थी और हवा टूटे हुए शटरों से गुजरती भूली बिसरी कहानियों को फुसफुसाती थी। अरविंद का दिल एक लापरवाह लय में धड़क रहा था। वो एक दरवाजे से अंदर चला गया। धूल के कण फीकी रोशनी में नाचते हुए समय में जमे हुए एक दृश्य का खुलासा करते हैं। मकड़ी के जाले वाले झूमर जमीन पर पड़े थे और धूल से मैले सफेद चादरों में लिपटा फर्नीचर। ये यादों का भूत शहर था। प्रत्येक वस्तु एक मूक कहानीकार थी। सामने पुरानी ढली सीढ़ियां थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वो भव्य सीढ़ी चढ़ गया, प्रत्येक कदम विशाल हॉल से गूंजता हुआ। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हुए वो एक गिरे हुए टेपेस्ट्री पर ठोकर खाए, जिससे एक छिपा हुआ जाल का दरवाजा दिखाई दिया। जिज्ञासा ने उसे कुतर दिया, डर से ज्यादा मजबूत। उसने उसे खोल दिया। समय की बासी हवा एक प्रेत की सांस की तरह बाहर निकल गई। नीचे एक संकरे सर्पिल सीढ़ी अंधेरे में घूमती थी। अपनी भरोसेमंद टॉर्च से लैस अरविंद नीचे उतरा। सन्नाटा केवल उसके दिल की धड़कन और उसकी सांस की हर्राही से टूटा। वो जितना गहरा गया, हवा उतनी ही ठंडी होती गई, शायद काफी समय से हवा फंसने के कारण। दीवारों पर सड़ने वाले भित्ति चित्रों से सजी गूढ़ प्रतीकों के साथ फुसफुसाती थी। उनका अर्थ समय में खो गया था। उसकी टॉर्च की झिलमिलाती किरण भित्ति चित्रों में चेहरों पर नृत्य करती थी। चेहरे अनंत चीखों में मुड़े हुए थे। उनकी आंखें उसके हर कदम का पीछा करती थी। एक कपकपी उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग गई। उसके गले के बाल बर्फीले डर से झुंझुना रहे थे। वो तल पर पहुंचा, एक नम तहखाना जो एक धूल भरी मेज पर जलते तेल के दीपक से रोशन था। दीवार पर हिंदी में एक फीका शिलालेख उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। कल चक्र द्वार 42, समय 42, प्रवेश द्वार। अरविंद ने हंसी उड़ाया, इसे कुछ ग्रामीण कहानी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जैसे ही उसने शिलालेख को छुआ, ऊर्जा का एक झटका उसके शरीर से गुजरा। हवा अचानक उसके चारों ओर झिलमिलाते गर्मी के मृग तृष्णा की तरह गर्म हो गई। दुनिया रंगों के बहुरूपदर्शक में घुल गई, फिर जल्दी से फिर से मूर्तिक लाभ हो गई। लेकिन सब कुछ अलग था। वो अब धुंधलके में डूबे एक ऐसे संसार में प्रकट हुआ था जहां हवा लकड़ी के धुएं और मसालों की गंध से घनी थी। रेत नहीं रही, उसकी जगह सूखी हुई मिट्टी ने ले ली थी और सुनसान विस्तार के बजाय उसके सामने एक हलचल मचाने वाला गांव फैला हुआ था। लेकिन ये कोई साधारण गांव नहीं था। गेरुए वस्त्रों में सजे व्यापारी चहल पहल वाले बाजार में सामान बेच रहे थे। ऊंट विदेशी सामान से लदे हिल रहे थे और हवा एक विदेशी बोली से गूंज उठी थी। अरविंद सदियों पीछे 1300 ईस्वी सन के भारत के हृदय में चला गया था। फिर भी कुछ ठीक नहीं था। ग्रामीणों, हालांकि जीवन से भरपूर, उसकी तरफ दर्पने वाली झलकियां डाल रहे थे। उनके कानाफूसी भय से रंगे हुए थे और सूरज देर के घंटे के बावजूद एक अप्राकृतिक लाल बादलों के पीछे दृढ़ता से छिपा रहा। जैसे ही वो गहराई में उतरा, छायाएं लंबी हो गई। उसके चारों ओर अनदेखे सर्पों की तरह कुंडलित हो गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन असमान लग रही थी, अस्पष्ट रूप से परिचित। और फिर उसने उसे देखा, ढहती हुई दीवारों की एक धुंधली रूपरेखा। इस भूले हुए समय में हवेली की भूतिया प्रतीत बनी। एक ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डी में घिर गई। ये सिर्फ अतीत नहीं था, यह एक विकृत स्मृति थी, भविष्य के क्षय का प्रतिबिंब। और फिर उसने उसे सुना, एक नीचा कर्कश गुर्रा जो उसकी हड्डियों में कंपन करता था।
ये खंडहर हवेली से निकला था, एक आवाज न कि जानवर की, बल्कि प्राचीन और भूखी किसी चीज की। उसका खून बर्फ में बदल गया जब एक विशाल आकृति छाया से निकली। उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था, आंखें लाल धुंधलके में जलते अंगारे। दहशत उसके गले में फंस गई, लेकिन अरविंद ने उससे लड़ाई की। उसे किसी अनजान व्यक्ति के बुद्धिमान शब्द याद आए, अतीत को मत बदलो, ये तुम्हें बदल देता है। खिमसर की यात्रा करते समय उनसे कहा गया था, वो इस भूत की दुस्वप्न का कैदी नहीं बनेगा। वो दौड़ा, प्राणी की कर्कश चीख उसके कानों में गूंजती थी, छाया उसके पीछे सरक रही थी। वो ठोकर खा गया, हाथ सूखी मिट्टी को खुरचते हुए, और एक भयानक पल के लिए उसने सोचा कि यह अंत है। लेकिन फिर दुनिया फिर से लहराई, हवा वापस अपने सामान्य घनत्व पर लौट आई। वो वापस हवेली के नीचे था, परिचित रेत उसके नीचे खिंची हुई थी। आकाश तारों से जगमगा रहा था, चांद परिदृश्य को ईथर चांदी में नहला रहा था। उसकी घड़ी ने इसकी पुष्टि की, 5 घंटे बीत चुके थे, 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम नहीं। अरविंद रेत पर गिर पड़ा, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने समय का एक टुकड़ा देखा था, खिमसर के भूले हुए अतीत में एक ठंडी झलक। हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये समय पर एक निशान था, एक अंधेरे का द्वार जिसे न तो मनुष्य और न ही स्मृति पूरी तरह से समझ सकती थी। उसने सबूत देखा था, तस्वीरों या ट्रिंकेट्स में नहीं, बल्कि उस प्रारंभिक भय में जो अभी भी उससे एक कफन की तरह चिपका हुआ था। वो अपने वर्तमान में लौट आया, हमेशा के लिए बदल गया। रेत के टीले रहस्य फुसफुसाते थे जिन्हें वो कभी साझा नहीं कर सकता था। लाल धुंधलके की स्मृति हमेशा उसके दिमाग में उठी थी। खिमसर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक द्वार था, एक ठंडा अनुस्मारक की समय, जबकि रैखिक अपने स्वयं के साय की गूंज रख सकता है, एक अंधेरे के फुसफुसाते हुए जिसे सबसे अच्छा छोड़ दिया गया था। और जैसा वो परिचित आकाश के नीचे लेटा था, उसने उस सबक को कभी न भूलने की कसम खाई जो रेत में उकेरी गई थी। कुछ रहस्यों को सबसे अच्छा दफन छोड़ दिया जाता है, कुछ परछाइयों को छोड़ दिया जाता है। तो ये थी अरविंद की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उस लाइक बटन को हिट करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो एक अच्छा समय यात्रा रहस्य पसंद करते हैं।